गलती होती कुछ सिस्टम है। वो सब गए वो हाथियों से चरत हुए कौन खेते थे। अच्छा, लेकिन मतलब कई लोग आरोप लगाते हैं कि 2014 से पहले गैस सिलेंडर का दाम 400 हुआ करता था, 450 हुआ करता था, अब 1100 पहुंच गया। महंगाई नहीं है? तो उस समय 300 रुपये पर पगार चल रहा था, इस समय 500 रुपये पगार चल रहा, तो वो अपने घर से देगा सरकार। अखिलेश की भी सरकार आप देखें तो एम्बुलेंस चलवा दिए, साइकिल दे दिए, बच्चों भुड़का दिए, बस और क्या किए। तो बुलडोजर बाबा का नौवे है, बुलडोजर बाबा ना ही सीधे मनवा टेढ़े बुलडोजर लगा किनारे कहीं देता ना। 80 में से कितनी सीटें भाजपा जाएंगी? भाजपा के भैया हमको मिला 80% में 75 से कम नहीं जाएगी भाजपा। 14 साल के बाद हम इंडिया में प्रगट भइल बाटे। फिर आज के डेट में 2024 में हमारा रामचंद्र जी जो हुए आज़ाद हो गए। हम लोग जोगी जी का नाम आने से पहले ही सोचता हूँ कि हमारे गोरखपुर जिले का एक शेर पैदा हो गया। बुलडोजर का नाम जो गलत कर्म करेगा उसके घर पे बुलडोजर लगवे करेगा, हम ही गलत करेंगे हमारे ही घर पे बुलडोजर लगेगा। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ विक्की सिंह। 2024 का शंखनाद हो चुका है और इसी कड़ी में हम अभी समय पहुँच चुके हैं खजनी में। गोरखपुर से खजनी जो है वो तकरीबन 20-25 किलोमीटर के अंतर पे आता है और यहाँ से भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है रवि किशन एक बार फिर से, और सपा ने यहाँ पे उम्मीदवार उतारा है काजल निषाद को। चाचा जी हैं, जरा हम लोग से बात जो है हम सोचे कर ले। चाचा जी से बात कर लेते हैं, पान की दुकान पे मौजूद है। चाचा जी क्या सोचते हैं कि 2024 के चुनाव में किसे वोट करना चाहिए जिससे देश की तरक्की और साथ साथ जो संसदीय क्षेत्र है उसकी तरक्की जो है निर्धारित हो? चाचा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम सिंह प्रजापति है। अच्छा प्रजापति जी, ये बताइए कि 2024 के चुनाव में क्या सोचते हैं आप? अब चुनाव में यही सोचते हैं कि जनता जो पा रही है राशन पताई अगड़म बगड़म वो निःशुल्क 5 साल के लिए फिर मोदी जी कर दिए हैं। आज जो गरीबों का जो पेंशन है वो फिर घोषित कर दिए हैं। गरीब संतुष्ट है, इसी नाते भाजपा को फिर से लाना है। भाजपा को फिर से लाना है। लेकिन महंगाई दिख रही है आपको कि नहीं? क्योंकि कई लोग से बात किया जाता है तो कहते हैं कि महंगाई बढ़ी जाती है। महंगाई के हिसाब से कमाई भी अभी है। महंगाई के हिसाब से कमाई है। हाँ। और क्या काम करते हैं चाचा जी? हम तो बेलदारी का काम जो मिलता करते हैं। 500 रुपये पगार है इस समय। 500 रुपया पगार है। हाँ, तो उस हिसाब से महंगाई तो नहीं है। उस हिसाब से महंगाई नहीं है। नहीं 2-4 साल 5-10 साल पहले आप देखते मजदूरी का दाम जो है कम होता था। 10 साल पहले 300 रुपये पर आदमी काम करते थे। तो आज जो है तकरीबन 40-45% जो है वृद्धि हो गई है। वृद्धि हो गई है। हाँ। तो इस हिसाब से महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं। 2014 से पहले आदमी अपना बजट अगर रोक के चला रहा है तो महंगाई कहीं भी नहीं है। हाँ। लेकिन 2014 से पहले 50 बात किया जाएगा। 2014 से पहले कहते थे कि गैस सिलेंडर का दाम 400-450 हुआ करता था। मतलब कई लोग आरोप लगाते हैं कि 2014 से पहले गैस सिलेंडर का दाम 400 हुआ करता था, 450 हुआ करता था, अब 1100 पहुंच गया। महंगाई नहीं है? तो उस समय 300 रुपये पर पगार चल रहा था, इस समय 500 रुपये पगार चल रहा, तो वो अपने घर से देगा सरकार। अच्छा, मोदी जी का जब नाम आता है तो क्या सोचते हैं आप? मोदी जी का जब नाम आता है तो हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं। हर चीज़ का सुविधा कर दिया है समाज के अंदर, जनता इंडिया के अंदर, तो काहे नहीं सोचेंगे भैया। वैसा प्रधानमंत्री कोई पैदा ही नहीं था कि जो कि इस धरती पर की मोदी जी लिखा है। हाँ। अच्छा, आप तो इंदिरा गांधी की भी सरकार देखे? इंदिरा गांधी की सरकार देखे थे सन 80 के हम बात बता रहे हैं, 79 का। क्या उस समय क्या वो थोड़ा थी मगर जो राजीव गांधी थे और जो एक लोग थे, इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं। उस समय घोटाला चलता था सर। हाँ। अब इमरजेंसी का भी दौर आपने देखा होगा। इमरजेंसी में किस तरीके आपातकाल जब लागू हुआ था 1900 तकरीबन 75 के बाद, तो आपातकाल का भी दौर देखे होंगे आप किस तरीके से इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल लगा था। नहीं 1919 की बात करता है। नहीं 75 में नहीं, 1975-76 की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश की भी सरकार आप देखें। तो एम्बुलेंस चलवा दिए, साइकिल दे दिए, बच्चों भुड़का दिए, बस और क्या किए। अच्छा, योगी जी की सरकार में और अखिलेश जी की सरकार में, जो 2012 से 17 के बीच में अखिलेश जी की सरकार थी और उसके बाद योगी जी की सरकार आई है, संसदीय क्षेत्र बगलिया में है। कैसा लगता है कि जब योगी जी का नाम आता है, अखिलेश का नाम आता है, तो जब तुलना करते हैं कहाँ पाते हैं अखिलेश जी को और योगी जी को? तो तुलना तो सबसे ज्यादा तो योगी जी का चल रहा है इस समय। अखिलेश का कहाँ चल रहा है? योगी जी का नाम आता है तो बुलडोजर का नाम नहीं आता। तो बुलडोजर बाबा का नौवे है, बुलडोजर बाबा ना ही सीधे मनवा टेढ़े बुलडोजर लगा किनारे कहीं देता ना। बुलडोजर लगा के किनारे हाँ, घींच लेता। नजर आ रहा है कि नहीं इस सरकार? कहाँ कहो के
में रिवाल्वर नहीं कौशल लौकता है, अब कहाँ माफिया बाटा है। समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, तमाम जो नेता थे, बहुत नेता हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से, कुछ लोग अब भाजपा में भी शामिल हो रहे हैं। कैसा लगता है जब जो है समाजवादी पार्टी इस समय 80-90% भाजपा में सब घुस रहे हैं। हाँ 80-90% भाजपा में घुस रहे हैं। हाँ, वो अपना पार्टी छोड़ भाग रहे हैं अच्छा, भैया। 80 लोकसभा सीटों पर इस बार चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश में, 80 में से कितनी सीटें भाजपा जाएंगी? भाजपा के भैया हमको मिला 80% में 75 से कम नहीं जाएगी भाजपा। 75 भाजपा ही ले जाएगी। भाजपा ले जाए, बाकी अन्य ले जाइए। अच्छा, इंडिया गठबंधन हो गया है कि सपा और कांग्रेस एक साथ लड़ेगी? अरे वो बोलने दीजिए, उसको कहने दीजिए, मगर भाजपा ही सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी। अब मायावती होती कुछ सिस्टम है, वो सब गए, वो हाथियों चरत हुए कौन खेते थे। अच्छा, लेकिन एक बात है कि मायावती जो कहा जाता है कि दलित वोट बैंक है, जो दलित जो सबसे निचले कास्ट के लोग होते हैं, वो दलित जो वोट बैंक है वो बसपा के साथ है, मायावती के साथ है। मानते हैं आप इस बात को? ना हमें नहीं मानते। अरे 2-4% हो तो यहाँ के बा, तो मायावती बेकार हो गई। वो हो गई। अरे एक समय मुख्यमंत्री हुआ रहा। अरे मुख्यमंत्री रही, अखिलेशो रहा, लालुओ रहा, उनका दादा रहा है अखिलेश के, वो तरह मुख्यमंत्री 10-15 साल मुलायम सिंह का बात, मुलायम सिंह को हल्का ले रहे हैं का? मुलायम सिंह, अरे ये समय जिसकी सरकार है वही सही है। हाँ, मुलायम सिंह सब बेकार है, सब गए। हाथी भी चली गई, पंजा भी चला गया, वो सब गए, साइकिल भी चली गई, सब उड़ गए। केवल आ रहा है भाजपा। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। आप हर दुकान पर देखिए झंडा जय श्री राम का लौक रहा है। बस वही भाजपा। राम जी भी आ गए जो है 500-600 वर्ष बाद, 14 साल के बाद राम इंडिया में प्रगट भइल बाटे। 14 साल बाद। अरे बाप रे बाप, 1526 में बाबर हमारे हिंदुस्तान में आया। अच्छा, चाचा बात के लिए, एक मिनट चाचा बात के थोड़ा सा। 1526 में बाबर आया था हमारे हिंदुस्तान के, पहली लड़ाई पानीपत में हुआ था। और उसके बाद वही आया, उसके बाद बाबरी मस्जिद तोड़वा करके बनवाया। और फिर आज के डेट में 2024 में हमारा रामचंद्र जी जो हुए आजाद हो गए 500-600 वर्ष के बाद। आप तो दुकान लगाते हैं यहाँ पे, बहुत कै वर्षों से दुकान लगा रहे हैं आप? अब हम बाबू हो गया 88 से हम दुकान लगा रहे हैं, सन 1988 से दुकान लगा रहे हैं। तो मान के चलिए कि 12 उधर और 24 इधर, तो मतलब 36 साल हो गया आपको यहाँ दुकान लगाते हुए। अच्छा, इस दौरान आपने कई सरकारें आती हुई जाती हुई देखा आपने, तो इस समय सपा की भी सरकार थी, मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि कार सेवकों पे गोली चला दी। राम मंदिर अगर बसपा का सरकार होता तो बन पाता? नहीं बन पाता, कभी नहीं बन पाता। नहीं, कभी नहीं बन पाता अगर बसपा की सरकार होती, कभी नहीं बन पाता। कोई भी सरकार ऐसा नहीं हो। अच्छा, एक बात बताइए, योगी जी का जब नाम आता है तो क्या सोचते हैं आप? सबसे पहला 4-5 लाइन बता दीजिए। हम लोग योगी जी का नाम आने से पहले ही सोचता हूँ कि हमारे गोरखपुर जिले का एक शेर पैदा हो गया है। शेर पैदा हो गया है और जो पूरे विश्व में छाया हुआ है। पूरे अच्छा, बुलडोजर का नाम आता है तब का? बुलडोजर का नाम, जो गलत कर्म करेगा उसके घर पे बुलडोजर लगवे करेगा। हम ही गलत करेंगे, हमारे ही घर पे बुलडोजर लगेगा, चाहे कोई जात हो। ये मानते हैं आप कि अगर आप भी गलत करेंगे तो बुलडोजर एकदम हकीकत चलेगा, चाहे कोई भी हो। आप भी गलत करेंगे तो आपके भी घर में बुलडोजर चलेगा। आप छीना झपटी करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। अच्छा, माफियाओं को लेकर क्या सोचते हैं? माफिया इस सरकार में एकदम मिटा देना चाहिए, माफिया लोग को रहना ही नहीं चाहिए। माफिया लोग को मिटा देना, जड़ से एकदम। मुख्तार अंसारी जेल में है, वो मुख्तार अंसारी है चाहे केहू अंसारी हो, सबके जेल में, सबको जेल में। हम ही गलत कर रहे हैं, हम ही को जेल में बंद कर दीजिए। मतलब कोई गलत नहीं, गलत एकदम होना ही नहीं चाहिए।